नमस्कार साथियों। उत्तम पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आज अपने रीजनिंग का टॉपिक गणितीय संक्रिया, जो आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर आता है रीजनिंग, उसमें गणितीय संक्रिया एक टॉपिक है, उसको आज अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें अपने सबसे पहले बात कर लेते हैं गणितीय संक्रिया। वैसे तो ये मैथ का शाही टॉपिक है और गणितीय संक्रिया को पढ़े देखेंगे। इसमें अपने सबसे पहले जैसे किसी भी संख्या को सरल करने का जो तरीका है वो क्या रहेगा। कोई भी संख्या है उसको अपने अगर सरल करते हैं तो उसको अपने किस तरीके से सरल करते हैं। तो इसमें इसके लिए अपने को बोर्ड मास का पता होना चाहिए। बोर्ड मास क्या चीज होती है? बोर्ड मास होता है सवाल को सरल करने का तरीका। वैसे तो भी बोर्ड मास होता है, लेकिन रीजनिंग में अपने बोर्ड मास ही पढ़ लें तो ज्यादा है, ठीक है। इसमें प्लस को माइनस को सबसे पहले अपने कौन से चिन्ह को सरल करते हैं, यानी सबसे पहले भाग को सरल करते हैं या गुणा को सरल करते हैं, तो ये चीज होती है बोर्ड मास। तो इसको अपने याद रखने का जो तरीका है वो है बोर्ड मास। बोर्ड मास, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड मास। अब बी ओ डी ये क्या चीजें होती हैं? बी का मतलब होता है ब्रैकेट कोष्टक। बी का मतलब होता है, सबसे पहले तो अपने इसके बारे में बात कर लेते हैं। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट कोष्टक होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ का, और डी का मतलब होता है डिवाइड भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई गुणा। ए का मतलब होता है ऐड करना, एडिशन जोड़। और एस का मतलब होता है सब सेक्शन घटाओ, जोड़। और एस का मतलब होता है सब सेक्शन घटाओ। अब देखिएगा, किसी भी सवाल को अगर अपने सरल करेंगे तो सबसे पहले इस रूल से अपने चलेंगे। ये रूल रहेगा सवाल को सरल करने का, ये अपना एक तरीका है। सबसे पहले अपने बी का मतलब ब्रैकेट कोष्टक को सरल करते हैं, उसके बाद में ऑफ का को सरल करते हैं, उसके बाद में भाग गुणा जोड़ और घटाओ। लेकिन आपके रीजनिंग के अंदर तो भाग गुणा और जोड़ घटाओ से ही काम चल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने कोष्टक को सरल करते हैं। सबसे पहले अपने किसको सरल करेंगे? कोष्टक को सरल करेंगे। फिर उसके बाद में का को सरल करेंगे, और उसके बाद में भाग गुणा जोड़ और घटाओ। अब इसमें तो अपने को दिक्कत नहीं आती भी, भाग गुणा जोड़ घटाओ इसमें तो अपने चिन्ह दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कोष्टक में अपने देखें तो ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के कोष्टक होते हैं। तीन प्रकार के ये कोष्टक होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा कोष्टक सरल करते हैं अपने? छोटा, बड़ा, मंझला, ठीक है। तीन प्रकार के कोष्टक होंगे, छोटा, बड़ा और मंझला। तो सबसे पहले जो कोष्टक सरल करते हैं, एक नंबर पे छोटा कोष्टक सरल करते हैं अपने। कौन सा कोष्टक सरल करते हैं? छोटा कोष्टक सरल करते हैं। और छोटा कोष्टक सभी को पता है, इस टाइप का छोटा कोष्टक होता है। दो नंबर पे अपने मंझला कोष्टक को सरल करते हैं। अगर सवाल के अंदर मंझला कोष्टक दिया है तो दो नंबर पे अपने मंझला कोष्टक को सरल करते हैं। और मंझला कोष्टक का जो चिन्ह होता है वो सबको पता है, इस टाइप का सा जो चिन्ह होता है, देखिएगा, ठीक है। और तीन नंबर पे अपने बड़ा कोष्टक सरल करते हैं, बड़ा कोष्टक। उसके बाद में अपने बड़ा कोष्टक सरल करते हैं, और बड़ा कोष्टक सभी को पता है, इस टाइप का जो चिन्ह होता है वो बड़े कोष्टक का होता है। तो कोष्टक में सबसे पहले कोष्टक को सरल करते हैं, और कोष्टक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले छोटा कोष्टक सरल किया जाता है, उसके बाद में मंझला कोष्टक सरल किया जाता है, उसके बाद में बड़ा कोष्टक सरल किया जाता है। इसके बाद में बात आती है का की। अब का का मतलब क्या होता है? का के की, इसका मतलब हमेशा क्या होता है? गुणा होता है। इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। लेकिन जब भी अपने इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, गुणा का अगर निशान लगा देंगे, तो अपने दिमाग में फिर आगे गुणा का निशान लगा के अगर सवाल को चले जाएंगे तो फिर अपने दिमाग में यह आएगा कि भाग से पहले भाग को सरल करें। लेकिन आपको ध्यान रखना है, गुणा का निशान काम में नहीं लेना है, सीधा डायरेक्ट संख्या के साथ गुणा करना है। यानी संख्या के साथ सीधा गुणा करना है, डायरेक्ट गुणा करना है। आप ध्यान रखिएगा, इसका डायरेक्ट गुणा करना है, डायरेक्ट गुणा करना है। का मतलब डायरेक्ट गुणा करना, ठीक है। और इसका मतलब होता है गुणा ही होता है भाई, ठीक है। इसका जो मतलब होता है गुणा। उसके बाद में भाग को सरल करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ और घटाव को। सबसे लास्ट अपने किसको सरल करते हैं? घटाव को सरल करते हैं। तो ये तो अपना हो गया बोर्ड मास। तो किसी भी सवाल को सरल करने के लिए अपने बोर्ड मास के रूल
का प्रयोग करेंगे। और बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सरल किया जाता है। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, छोटा, बड़ा, मंझला, यानी सबसे पहले छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा कोष्टक। फिर का को सरल करते हैं। का मतलब होता है डायरेक्ट संख्या के साथ गुणा करना। फिर अपने भाग को, फिर गुणा को, जोड़ को और घटाव को सरल करते हैं। ये तो अपना बोर्ड मास हो गया, चलेगा। अब इसमें देखें कि जो आपकी गणितीय सहक्रिया है, इसमें लगभग 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको टाइप वाइज यानी लगभग 2 क्लास में ये कंप्लीट करवा दूंगा आपका। तो देखते हैं, सबसे पहला टाइप जो अपना है वो पहले टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा, वास्तविक चिन्हों को रखकर समीकरण ज्ञात करना। पहला टाइप है अपना वास्तविक चिन्हों को रखकर समीकरण ज्ञात करना, यानी इसके अंदर आपको चिन्हों के वास्तविक मान रखने हैं। जैसे ए का अर्थ, इसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा, जैसे यदि ए का अर्थ प्लस है और बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ गुणा है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। इस समीकरण का अपने को मान ज्ञात करना है, यानी चिन्हों वास्तविक चिन्ह रखने अपने को। यहां पे जो दिए गए ए बी सी डी, या फिर कई बार प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, तो ये तो चिन्ह गलत दिए गए होते हैं। और इनके अंदर जो वास्तविक में जो अपने को रखने हैं वो बताए जाते हैं। उन चिन्हों को रख करके इनका मान ज्ञात करना है। तो सब ठीक है, तो ये बनेगा आपके पहले टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद में टाइप वाइज जैसे लगभग 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ये सारी चीजें आपकी क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिएगा, तो इस क्वेश्चन को अपने करते हैं। इसमें दिया यदि ए का अर्थ क्या है प्लस, और बी का अर्थ क्या है माइनस, और सी का अर्थ क्या है भाग, और डी का अर्थ क्या है गुणा हो, तो इस समीकरण का अपने को मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण का मान क्या होगा। इस समीकरण का मान क्या होगा, 15, 17, 19, 22। चलिए देखते हैं। अब इसने क्या बताया है, ए का अर्थ में वास्तविक चिन्हों का प्रयोग करूंगा इसके अंदर। ए 18, ए का अर्थ इसने क्या बताया प्लस, तो मैं प्लस रख दूंगा। और 12, सी का अर्थ इसने क्या बताया है भाग। सी का अर्थ क्या बताया है भाग, सी का अर्थ भाग, 12 सी। फिर 6, डी का अर्थ इसने क्या बताया है गुणा, तो मैं डी की जगह गुणा 2। और बी का अर्थ इसने क्या बताया है माइनस, तो मैं -5। अब इस समीकरण को अपने सॉल्व करें तो वही अपना रूल लगेगा बोर्ड मास वाला। मैंने क्या बताया, बोर्ड मास रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भाग, गुणा, जोड़, घटाओ, जो भी अपना तरीका है बोर्ड मास रूल से अपने सरल करेंगे। बोर्ड मास रूल से देखें तो सबसे पहले किसको सरल किया जाता है, भाग को सरल किया जाता है। सबसे पहले भाग को सरल किया जाता है, तो सबसे पहले अपने भाग को सरल करेंगे, बाकी किसी संख्या को नहीं छेड़ेंगे, बस क्वेश्चन को आराम से करना है। प्लस 12 में 6 का भाग देंगे, तो 12 में 6 का भाग देंगे तो 6 दूआ 12, 2 बार जाएगा, गुना 2 -5। उसके बाद में अपने गुणा को सरल कर देंगे, तो आ जाएगा 18 प्लस 2 दूआ 4 -5। उसके बाद में अपने प्लस को सरल करेंगे तो 18 और 4 22, 22 -5, 22 में से 5 जाएगा, अपना आंसर कितना आ जाएगा 17। और ऐसा अपने पास जो ऑप्शन है वो बी नंबर ऑप्शन दे रखा है, तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और उठाते हैं अपने, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस, और गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस हो, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। यानी प्लस का अर्थ तो अपने को बताया है गुणा, और माइनस का अर्थ बताया है प्लस, और गुणा का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ माइनस हो, तो 21 भाग 8 प्लस 2 -12 गुणा 3 का मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। ये चिन्ह गलत है, इसकी जगह अपने को वास्तविक चिन्ह रखने हैं और फिर इनका मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपने चिन्ह परिवर्तन करेंगे इसमें, तो 21 और भाग का अर्थ इसने क्या बताया है, भाग का अर्थ माइनस, तो मैं भाग की जगह कौन सा चिन्ह काम में लूंगा -8। फिर प्लस का अर्थ इसने बताया है गुणा, तो गुणा की जगह मैं लूंगा प्लस को काम में। और माइनस का अर्थ इसने क्या बताया है +12। फिर गुणा का अर्थ क्या बताया इसने भाग। ये समीकरण में रख करके इस सवाल को सरल करते हैं। सबसे पहला काम तो आपका यही होगा, चिन्ह को परिवर्तन करो। उसके बाद में इसमें बोर्ड मास रूल लगाओ। बोर्ड मास में सबसे पहले भाग को सरल करते हैं, बाकी किसी संख्या को नहीं छेड़ते हैं। सॉरी भैया, 21 है, 21 -8 गुणा 2 प्लस 12 में अपने 3 का भाग देंगे, तो 3 का पढ़ा बोलेंगे तो 4 तिया 12, 4 आ जाएगा ये। तो या इसके बाद में गुणा को सरल करें, 21 -8 को 2 से गुणा करोगे, 8 दूआ 16 + 4, 16 + 4। अब प्लस को सरल करना है, और प्लस ध्यान रखना, प्लस
को सरल करेंगे तो जो या तो प्लस प्लस की संख्याओं का जोड़ होता है या माइनस माइनस की संख्याओं का जोड़ होता है। या तो दोनों संख्याएं प्लस प्लस की हो तो जोड़ होगा, दोनों संख्याएं माइनस माइनस की हो तो जोड़ होगा। अगर प्लस प्लस की संख्या है तो प्लस का चिन्ह आएगा, दोनों संख्याएं माइनस माइनस की है तो जोड़ होगा और चिन्ह माइनस का आएगा। एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है तो हमेशा उनका अंतर होता है, यानी उनका घटाव होता है। और चिन्ह किस चीज का आता है, जिस संख्या के साथ, बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह लगा होता है उसका चिन्ह आता है। तो सबसे पहले अपने देखें प्लस को हल करेंगे तो एक तो प्लस का 21 है और एक प्लस का 4 है, तो 21 और 4 25 माइनस 16, 25 में से 16 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। और ऐसा अपने को सवाल के अंदर जो ऑप्शन दे रखा है वो सी ऑप्शन दे रखा है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस ठीक है, ये आपके पहले टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें, ठीक है, जिसमें वास्तविक चिन्हों का प्रयोग करना है। आपको गलत चिन्ह दिए गए हैं और उनकी जगह अपने को वास्तविक चिन्ह प्रयोग करने हैं। दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, संतुलित समीकरण ज्ञात करना। दूसरे टाइप का सवाल बनता है आपका संतुलित समीकरण ज्ञात करना। समीकरण को संतुलित करना है, यानी आपको क्या कर देगा, इसमें चिन्ह बता देगा, जैसे माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, या गुणा का अर्थ माइनस है, इस टाइप की आपको दे देगा। और फिर आपको कहेगा निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। तो आपको इसमें सवाल को करने के लिए हमेशा इस क्वेश्चन को ऑप्शन से किया जाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पहले तो चिन्ह वास्तविक चिन्ह अपने को इसमें रखने हैं, उसके बाद में अपने को देखना है इसमें से कौन सी समीकरण संतुलित है। ठीक है, संतुलित समीकरण ज्ञात करने हैं, इसका मान सही है। तो सबसे पहले अपने चिन्ह परिवर्तन करते हैं और ये क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से किया जाता है। तो पहला अपने क्या उठाएंगे, पहले ऑप्शन से देखेंगे भी कौन सा समीकरण इसमें से सही है। मैं ए ऑप्शन को उठाऊंगा, तो ए ऑप्शन के अंदर क्या दिया है मेरे को 6, और मैं साथ साथ में इसके चिन्ह परिवर्तन भी कर दूंगा। चिन्ह अपने को देखिएगा 6 भाग 20 दिया है, 6 भाग 20, और भाग का अर्थ इसने क्या बताया है, माइनस बताया है। भाग का अर्थ माइनस, तो मैं इसकी जगह -20, और गुणा का अर्थ प्लस 12, फिर प्लस का अर्थ जो इसने बताया, प्लस का अर्थ गुणा 7, और -1 है, और माइनस का अर्थ इसने क्या बताया, भाग 1, बराबर कितना आना चाहिए, 70। क्या इस समीकरण में आ रहा है? अगर ये समीकरण मिल जाती है तो ठीक है, फिर अपने को बी ऑप्शन करना पड़ेगा। अब सबसे पहले अपने वही तरीका बोर्डमास रूल लगाएंगे। बोर्डमास रूल में सबसे पहले भाग को सरल किया जाता है, तो 6 -20 प्लस 12, बाकी किसी संख्या को अपने नहीं छेड़ते हैं, 7 में भाग देंगे 1 का तो 7 ही आएगा, बराबर 70। अब गुणा को सरल करेंगे तो 6 -20 और 12 को 7 से गुणा करोगे तो 12 7 84 होता है आपका 70। उसके बाद में अपने प्लस की संख्याएं, 2 संख्याएं हैं अपने पास, 84 और 6 हो जाएगा अपना 90। 90 -20 बराबर 70, और 90 में से 20 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 70। 70 बराबर क्या आ रहा है अपना, 70 आ रहा है। तो कौन सा समीकरण सही है, यहां पे तो आपको ए ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे के ऑप्शन अपने को सरल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं यही पूछा है कि निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। तो ये ए ऑप्शन पे अपना सरल हो गया, तो बाकी के ऑप्शन अपने को आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस विकल्प ए में नहीं मिलता है तो अपने को बी भी उठाना पड़ेगा, बी में नहीं मिलता है तो अपने को विकल्प सी भी उठाना पड़ेगा, और सी में नहीं मिलता है तो फिर तो सीधा सा है डी होगा, या फिर अपने वापिस से चेक कर लेंगे भी किसी जगह कोई गलती नहीं कर दी हो, चलेगा। इस टाइप का अपने एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, यदि यहां पे दिया गया है, यदि से अधिक का अर्थ प्लस, से कम का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ भाग, और माइनस का अर्थ बराबर, और बराबर का अर्थ से कम, और गुणा का अर्थ है से अधिक हो, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। इनमें से कौन सा समीकरण सही है, वही तरीका होगा। अपने सबसे पहले ए ऑप्शन उठाएंगे, ए ऑप्शन से देखते हैं। ए ऑप्शन में साथ साथ में अपने चिन्ह भी रखते हुए चलेंगे। 15 प्लस, इसने प्लस का अर्थ क्या बताया है, 15 प्लस का अर्थ इसने बताया है, यदि प्लस का अर्थ इसने क्या बता रखा है, भाग। प्लस का अर्थ क्या है, भाग, तो प्लस की जगह मैं भाग काम में लूंगा 3, और इस चिन्ह का अर्थ क्या बताया इसने, प्लस 4,
बराबर, और बराबर का अर्थ इसने क्या बताया भी, बराबर का अर्थ है ये, ठीक है। 15 प्लस, प्लस का अर्थ इसने क्या बताया है, प्लस, प्लस का अर्थ बताया भाग, भाग 5, और इस चिन्ह का जो अर्थ बताया है ये बड़े, इस चिन्ह का अर्थ बताया है माइनस, माइनस 2, ठीक है। वापिस से अपने एक बार चिन्ह देख लेते हैं। प्लस का अर्थ, इसने प्लस का अर्थ बताया है भाग, और इसने इस चिन्ह का अर्थ बताया प्लस। चलिए ठीक है, सबसे पहले अपना तरीका वही होगा, बोर्डमास रूल से सरल करेंगे। तो सबसे पहले भाग को सरल करते हैं, तो ये आ जाएगा, इसका आएगा 15 में 3 का भाग दोगे तो 5 दिया 15 प्लस 4, और ये आ जाएगा आपका 15 में 5 का भाग देंगे 3, 3 माइनस 2, 5 4 9, ठीक है। और 3 में से 2 घटेगा 1। क्या ये मान बड़ा है, क्या ये मान इससे बड़ा है, नहीं है, ये तो ये मान बड़ा है, तो ये ऑप्शन तो इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें आगे अपने कौन सा ऑप्शन उठाएंगे, बी ऑप्शन उठाएंगे। अगर ए में मिल जाता है तो सबसे बेटर है, ए में नहीं मिलता है तो अपने को बी भी उठाना पड़ेगा, और बी में नहीं मिलता है तो सी को भी उठाना पड़ेगा। तो 15 आगे वाला ऑप्शन है 15, इस चिन्ह का अर्थ क्या बताया है, प्लस 3, फिर इस चिन्ह का अर्थ क्या बताया है, माइनस 4, और फिर इसने गुणा का जो अर्थ बताया है, गुणा, गुणा, गुणा का अर्थ बताया है, ये वाला चिन्ह बताया है 8, फिर प्लस, प्लस का अर्थ इसने क्या बताया है अभी, प्लस, प्लस कहां पे गया, प्लस का अर्थ भाग, भाग 2, और फिर इस चिन्ह का अर्थ क्या बताया इसने, ये वाला चिन्ह है, इसका अर्थ बताया -1, ठीक है। ये चिन्ह अपने को सही प्रयोग करने हैं। तो सबसे पहले अपने भाग 15, ये तो अपना सरल हो जाएगा अभी, 15 प्लस 3 18 माइनस 4, यहीं पे इसको सरल कर देते हैं। 8 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 4 माइनस 1, 8 में 2 का भाग देंगे। अब 18 में से 4 घटाएंगे तो 14, 14 बड़ा है 3 से, बिल्कुल राइट बात है, ये बिल्कुल सही है, 14 बड़ा है, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के ऑप्शन अपने को सरल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको समीकरण को संतुलित करना है। और तीसरा जो आपका टाइप बनता है वो ये है, चिन्हों को आपस में परिवर्तन कर समीकरण को संतुलित करना। चिन्हों को, जो आपको चिन्ह दिए गए हैं वो गलत चिन्ह दिए होंगे, उसमें से कौन से 2 या 3 चिन्हों का प्रयोग करते हुए अपने सवाल को सही करना है। यानी इसमें से ऑप्शन में से कौन से अपने चिन्ह रखें, समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। ये आपका तीसरी टाइप का क्वेश्चन बनता है। चलिएगा देखते हैं अपने चिन्हों को गलत क्रम के कारण समीकरण गलत हो गया। ये जो चिन्हों का गलत क्रम है उसके कारण समीकरण क्या हो गया, अपना गलत हो गया, गलत हो गया। सही क्रम वाले चिन्हों का चयन कीजिए जिससे समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। अपने को सही क्रम वाले चिन्ह उठाने हैं, कौन से होंगे, ए ऑप्शन वाले होंगे या बी ऑप्शन वाले होंगे या सी ऑप्शन वाले होंगे या डी ऑप्शन वाले होंगे, ठीक है। तो अपने को ये क्वेश्चन भी किससे करना पड़ेगा, ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा भी ए ऑप्शन वाले चिन्ह सही हैं या बी ऑप्शन वाले चिन्ह सही हैं या सी ऑप्शन वाले चिन्ह सही हैं या डी ऑप्शन वाले चिन्ह सही हैं। तो सबसे पहले अपने ए ऑप्शन उठाते हैं। ए ऑप्शन में साथ में इसमें क्या दिया है, 16 गुना 4, ठीक है। तो 16 गुना 4 भाग 3, एक बार के लिए मैं यही समीकरण उठाता हूं। फिर उसके बाद में पहले ऑप्शन देखें तो भाग, गुणा और बराबर को चेंज करना है। यानी इसने कहा, क्या कहा है, भाग की जगह तो आपको, सॉरी, भाग की जगह पहला चिन्ह, अच्छा ठीक ठीक है, भाग, गुणा और बराबर, यानी गुणा की जगह तो आपको क्या करना है, भाग प्रयोग करना है, और भाग की जगह गुणा प्रयोग करना है, और बराबर का तो बराबर है। ए विकल्प से देखिए अपने, ए विकल्प से देखोगे तो 16 गुणा, गुणा की जगह आपको कौन सा चिन्ह काम में लेना है, भाग, चिन्ह चेंज कर देता हूं मैं, 4 फिर गुणा 3 बराबर 7 आ रहा है क्या। अब 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 चौका 16 गुना 3 बराबर 7, तो ये हो गया 4 3 12 बराबर 7, नहीं आ रहा है जी, ये तो ए ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा।
फिर अपने क्या उठाएंगे, बी ऑप्शन उठाएंगे। बी विकल्प से देखें इसको तो ये आ जाएगा 16, इसकी जगह अपने को भाग 4 और भाग की जगह प्लस बराबर, प्लस कितना है 3, 3 बराबर कितना आना चाहिए अपना 7 आना चाहिए। तो 16 में 4 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 + 3 बराबर 7, 4 और 3 7, 7 बराबर 7 आ रहा है। तो ये कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, आपको गलत चिन्ह दिए होंगे और कौन से चिन्ह सही होंगे उनका क्रम उठाना है अपने को, चिन्हों को आपस में परिवर्तन करके समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। ये आपके तीसरी टाइप का क्वेश्चन बनता है। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा अपने और देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण गलत है, जो समीकरण आपको दी गई है वो क्या है, गलत है। इस समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में अदला बदली करनी चाहिए, किन दो चिन्हों को, इनमें से कौन से दो चिन्हों को अपने आपस में अदला बदली करें, समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। अपना समीकरण क्या है, समीकरण है 9/3 -30 गुणा 7 + 6 बराबर 15 है। अब वही तरीका होगा, अपने इस क्वेश्चन को भी विकल्प से उठाना पड़ेगा। विकल्प से पहला विकल्प देखें, ए ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन से देखें इसको, विकल्प ए से देखूंगा मैं इसको, विकल्प ए से देखूंगा तो मैं दो चिन्हों को प्लस और भाग को चेंज करूंगा, प्लस और भाग को चेंज करूंगा। कहने का मतलब प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस चिन्ह प्रयोग करूंगा, प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस चिन्ह का प्रयोग करूंगा। तो यहां पे 9 भाग की जगह कौन सा चिन्ह काम में लेना है, भाग की जगह +3 -30 गुणा 7 और प्लस की जगह भाग 6 बराबर 15 आ रहा है क्या अपना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले भाग को सरल करेंगे, तो वैसे ही ये तो देखने से पता चल गया अभी 7 में 6 का भाग नहीं जाता है, फिर भी देखिएगा 9 + 3 -30 गुना 7, भाग का मतलब होता है बटे रख दो इसमें 6, 6 × 5 = 30, 5 बार कट जाएगा, बराबर कितना है 15। अब इसको अपने सॉल्व करते हैं, तो 9 + 3 -7 × 5 = 35 बराबर 15। ये तो 15 नहीं आ पाएगा, ठीक है। 9 और 3 12, 12 में से 12 - 35 बराबर 15, 12 में से 35 घटाओगे तो ये घट जाएगा अपना, 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 में से एक जाएगा 2, 23 किसका आ रहा है, माइनस का, बराबर 15 नहीं है। तो ये विकल्प अपना सही नहीं हो पाएगा, दूसरा विकल्प अपने को उठाना पड़ेगा। दूसरा विकल्प है, मैं इसको बी ऑप्शन से देखूं, बी ऑप्शन से मैं इनके चिन्ह चेंज करूं। कहने का मतलब प्लस की जगह गुणा और गुणा की जगह में प्लस काम में लूंगा, प्लस की जगह गुणा और गुणा की जगह में प्लस काम में लूंगा, दो चिन्ह ये चेंज कर रहे हैं। तो 9 भाग, बाकी संख्या को नहीं छेड़ना है, 9/3 और फिर क्या है -30 गुणा की जगह अपने को कौन सा चिन्ह काम में लेना है, +7 और प्लस की जगह कौन सा काम में लेना है, गुणा, बराबर कितना आना चाहिए 15। क्या बी विकल्प से आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाग को सरल करेंगे, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 × 9 -30 + 6 × 7 42 बराबर 15। अब अपने प्लस की संख्याओं का जोड़ कर दो, 42 और 3 45 -30, 45 - 30 बराबर क्या आ रहा है 15। तो 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा और ये अपना 15 के बराबर 15 सही हो रहा है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ये अपने 3 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं और आपके लगभग 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।